साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। इस चैनल में मैं अपनी पुलिस वाली ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ संस्मरण आपको सुनाता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह मैंने उत्तराखंड के पहाड़ों को पैदल पैदल नापा था। साथियों, 4 सितंबर सन 1994 को 1994 को मैंने IPS यानी भारतीय पुलिस सेवा को ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के लिए मैं मसूरी पहुंचा, जो एक हिल स्टेशन है, और मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी पहुंचा। ये जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है मसूरी की, इसमें IAS, IPS, IFS सभी लोगों का शुरुआती प्रशिक्षण होता है, जिसे फाउंडेशन कोर्स कहते हैं, और इसके बाद बेसिक ट्रेनिंग के लिए IPS अधिकारी हैदराबाद चले जाते हैं। तो 94 में मैं लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में आ गया। उस समय एकेडमी में जो कोर्स डायरेक्टर थे उनका नाम था मिस्टर रंजन द्विवेदी। वो एक IPS ऑफिसर थे, बड़े जोश खरोश से भरे हुए शख्स थे, और आउटडोर्स एक्टिविटीज़ में यानी घूमने फिरने बाहर की गतिविधियों में उनकी बहुत रुचि थी। उन्होंने सिलेबस हमारा ऐसा बनाया था कि उस सिलेबस में ट्रैकिंग को भी शामिल किया गया था। ट्रैकिंग का मतलब हुआ पहाड़ों में पैदल पैदल घूमना, TREKKING, ट्रैकिंग। तो एकेडमी में जाने के तुरंत बाद से ट्रैकिंग की तैयारियां शुरू कर दी गई। वो जो लाल बहादुर शास्त्री अकादमी है मसूरी का, उस एकेडमी के पीछे ही कुछ किलोमीटर पर एक केम्प्टी फॉल है, यानी केम्प्टी का जलप्रपात है। तो हमें डेली उस केम्प्टी फॉल में जाना होता था, और फिर हम वहाँ कुछ देर रुककर कुछ पिकनिक जैसा मनाकर वापस लौटते थे। तो जाते समय तो अच्छा लगता था क्योंकि ढलान थी, लेकिन लौटते समय मतलब आप कह सकते कि हमारा हुलिया टाइट हो जाता था। इतनी खड़ी हुई चढ़ाई रहती थी, हम लोग बिल्कुल मैदान वाले लोग, हमारी सांस फूल जाती थी, सांस उखड़ने लगती थी, एक एक कदम उठाना मुश्किल हो जाता था। और शुरू के तो 10-15 दिनों में मेरा कई किलो वज़न घट भी गया था। ये हालत और भी बहुत सारे लड़के लड़कियों की थी, लेकिन ये हमें ट्रैकिंग के लिए तैयार करने के लिए कराया जाता है। साथियों, पहाड़ में जो ट्रैकिंग होती है वो आसान काम नहीं होती है, क्योंकि पहाड़ी रास्ते बहुत उबड़ खाबड़ होते हैं, फिसलन भरे होते हैं, और उनसे यदि आपका पैर फिसला तो हो सकता है आप गहरी खाई में गिरे, और वे खाइयाँ इतनी गहरी होती है कि उसमें आपकी हड्डी का बिल्कुल कचूमर बन जाएगा। तो काफ़ी ये टफ काम होता है। इसलिए जनरली लोग पहाड़ों में ट्रैकिंग करते हैं तो हाथ में एक लाठी रखते हैं, एक डंडा रखते हैं बैलेंस को बनाए रखने के लिए, और साथ ही पीठ पर एक बहुत ही भारी बैकपैक रहता है, जिसमें बहुत सारे सामान रहते हैं, स्लीपिंग बैग रहता है, पानी की बोतल रहती है, और आपके काम की चीज़ें रहती हैं। तो फिर ट्रैकिंग शुरू हुआ। ट्रैकिंग के दौरान हम लोग उत्तराखंड के कोने कोने गए। उन दिनों उत्तराखंड के पहाड़ों में बहुत तनाव का माहौल था। वहाँ अलग उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन चल रहा था, क्योंकि उन दिनों उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। उत्तर प्रदेश को शॉर्ट में UP कहते हैं, और उत्तराखंड को शॉर्ट में UK कहते हैं। तो जगह जगह आंदोलनकारियों ने UP को काटकर UK बना दिया था। यानी कि यदि कोई सरकारी बस भी थी और बस का नंबर में UP लिखा हुआ था, तो उसको काट के आंदोलनकारियों ने UK लिख दिया था। तो काफ़ी तनाव भरा माहौल था पूरे पहाड़ों में। हम लोग उन पहाड़ों में गए, बहुत सारी जगह गए, भटवारी गए, हरसील गए, डोडी ताल गए, डी रेंज गए। पहाड़ों का हमने समझिए कि चप्पा चप्पा छान दिया। जो शहर मुझे सबसे खूबसूरत शहर लगा उत्तराखंड में, वो शहर था उत्तरकाशी। ये पहाड़ों से घिरा हुआ बिल्कुल एक खिलौने जैसा शहर था, बहुत खूबसूरत, और शाम में जब इसका बाजार जगमगाता तो देखने लायक नज़ारा होता था। हमें वहाँ गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में ठहराया गया था। उत्तरकाशी में हम घूमते तो बहुत अच्छा लगता। कुछ साल पहले जब मुझे मालूम हुआ कि बाढ़ से बहुत तबाही हुई है उत्तरकाशी में, सैलाब ने उत्तरकाशी को बहुत नुकसान पहुंचाया है, तो मुझे बहुत दुख हुआ। इस ट्रैकिंग के दौरान जब मैं गंगोत्री पहुंचा, तो
तो वहाँ की खूबसूरती देखकर मेरी बोलती बंद हो गई। मैं ठगा सा रह गया उस खूबसूरती को देखकर। गंगोत्री में हिमालय जो दिखता है वो बिल्कुल आसमान छूता रहता है, बर्फ से ढका हुआ हिमालय पर्वत, और उसके सामने जो गंगा बहती है वो चट्टानों पर बल खाती हुई बहती है, लगता है जैसे कोई दूध की नदी बह रही हो। मैदानों में आकर गंगा तो काफ़ी गंदी हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, लेकिन पहाड़ों की जो गंगा रहती है वो जब चट्टानों पर उछलती कूदती आगे बढ़ती है और उससे जब झाग निकलता है तो लगता है कि दूध की नदी बह रही हो। इतनी खूबसूरत जगह थी गंगोत्री। वहाँ मुझे बताया गया कि आईआईटी का एक लड़का जो आईआईटी में बीटेक कर रहा था वो एक बार गंगोत्री घूमने आया था और उसे गंगोत्री इतनी खूबसूरत लगी वो जगह कि वो एक गुफा में जाकर बाबा बन गया और लोग उसे बीटेक बाबा कहते थे। तो ऐसी जगह है गंगोत्री। गंगोत्री के आसपास भी हम लोग घूमे, भोजबासा गए, चीड़बासा गए। साथियों, इस ट्रेकिंग के दौरान मैं एक बार ठंड से मरते मरते भी बचा। हुआ ऐसा कि हम एक ऐसी जगह गए थे जहाँ बस एक छोटा सा मंदिर था। तो ज़्यादातर लड़के लड़कियाँ रात में उस मंदिर में ठहरने चले गए। अब मैं ठहरा घोर नास्तिक आदमी, ईश्वर से मेरा पुराना झगड़ा है, तो मैंने सोचा कि मर जाऊंगा लेकिन मंदिर में नहीं जाऊंगा। तो मंदिर के पास एक खंडहर था, मैं अकेला जाकर उस खंडहर में सो गया। और रात में जब टेम्परेचर गिरा तो समझिए कि मेरा खून बिल्कुल जमने लगा था। एक मेरा बैचमेट था समीर सिन्हा, वो आईएएस है असम कैडर में। समीर सिन्हा की रात में नींद खुली तो ऐसे ही उसने उत्सुकतावश खंडहर में झांका तो देखा कि मैं सर्दी में जम रहा हूँ। तो समीर सिन्हा दौड़ के ब्रांडी की बोतल लाई और मुझे बोतल के ढक्कन से थोड़ी सी ब्रांडी पिलाई और उसके बाद कुछ मुझे राहत महसूस हुई। साथियों, ट्रेकिंग के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा। उसमें एक बात ये बताऊं कि मैं मैगी नूडल्स का दीवाना हो गया और आज भी दीवाना हूं। साथियों, मैगी नूडल्स के बारे में कहते हैं कि 2 मिनट में ही बनता है। लोग घरों में भी उसे खाते हैं, मैं भी खाता हूं। लेकिन पहाड़ों में जब आप गर्मा गर्म मैगी नूडल्स खाइएगा तो लगेगा कि बिल्कुल आप अमृत का सेवन कर रहे हैं। हमारी एक बैचमेट थी लीना जौहरी, आईएएस थी, अब तो यूपी में सीनियर कमिश्नर होगी। लीना जौहरी ये मैगी नूडल्स बनाने में सबसे उस्ताद थी और जहाँ हम लोग कहीं नई जगह पहुँचते थे सबसे पहले वो बर्तन निकालती और फिर ये मैगी नूडल्स बनता और उसे सत्यनारायण के प्रसाद की तरह सारे लड़के लड़कियों को थोड़ा थोड़ा बांटा जाता। साथियों, ये मैं 1994 की बात बता रहा हूँ। सन 2000 में उत्तराखंड अलग राज्य बन गया। अब उसकी राजधानी है देहरादून और उसका हाई कोर्ट है नैनीताल। उत्तराखंड के 2 भौगोलिक हिस्से हैं, एक गढ़वाल है, एक कुमाऊं है। यदि कभी मौका मिले आपको तो उत्तराखंड ज़रूर घूमने जाइए, बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ आप जाइएगा तो बिल्कुल प्रकृति के आनंद में खो जाइएगा। तो कैसा लगा आपका मेरा वीडियो? इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।